डिजिटल डिटॉक्स में जॉर्डन ब्लैक हमें ये समझाते हैं कि कैसे आधुनिक डिजिटल दुनिया ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, अक्सर उन तरीकों से जो हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। वे तर्क देते हैं कि हम लगातार सूचनाओं, नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया की चकाचौंध में घिरे रहते हैं, जिससे हमारी एकाग्रता, रचनात्मकता और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ता है। किताब का मुख्य विचार ये है कि हमें अपने डिजिटल उपकरणों के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने की जरूरत है, न कि उन्हें पूरी तरह से त्यागने की। ब्लैक बताते हैं कि डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग हमारे मस्तिष्क पर कैसे प्रभाव डालता है। डोपामाइन की निरंतर रिलीज हमें बार बार अपनी स्क्रीन की जांच करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे एक प्रकार की लत लग जाती है। ये हमारी नींद के पैटर्न को बाधित करता है, चिंता और तनाव बढ़ाता है और हमें हमेशा ऑन रहने की भावना देता है, जिससे थकान और बर्नआउट होता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि हम जानकारी के ओवरलोड से जूझ रहे हैं, जहां इतनी सारी जानकारी उपलब्ध है कि हम उसे ठीक से संसाधित नहीं कर पाते, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई होती है और ध्यान भटकता है। किताब में डिजिटल डिटॉक्स के लाभों पर विस्तार से चर्चा की गई है। ब्लैक बताते हैं कि कैसे एक डिजिटल ब्रेक लेने से हमारी मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है और हम वर्तमान क्षण में अधिक उपस्थित रह पाते हैं। ये हमें अपने रिश्तों को मजबूत करने का अवसर भी देता है, क्योंकि हम दूसरों के साथ वास्तविक दुनिया में अधिक सार्थक रूप से जुड़ पाते हैं। डिटॉक्स से तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है और हम अपने आसपास की दुनिया को अधिक गहराई से अनुभव कर पाते हैं। ब्लैक डिजिटल डिटॉक्स शुरू करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देते हैं। वे सबसे पहले एक स्वर्ण समय निर्धारित करने की सलाह देते हैं, जिसमें आप डिजिटल उपकरणों से पूरी तरह दूर रहेंगे, जैसे कि सुबह का पहला घंटा या सोने से पहले का अंतिम घंटा। वे नोटिफिकेशंस को बंद करने, सोशल मीडिया ऐप्स को हटाने और अपने फोन को घर के एक अलग कमरे में रखने जैसे छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे सुझाव देते हैं कि हम अपने डिजिटल उपयोग को ट्रैक करें, ताकि ये पता चल सके कि हम कितना समय खर्च कर रहे हैं और किन ऐप्स पर। ब्लैक ये भी कहते हैं कि हमें अपने डिजिटल उपकरणों का उपयोग कब और कैसे करना है। इसके लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, भोजन करते समय या परिवार के साथ समय बिताते समय फोन का उपयोग न करें। किताब केवल डिजिटल उपकरणों को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में अधिक सचेत विकल्प बनाने के बारे में भी है। ब्लैक सुझाव देते हैं कि हम डिजिटल उपकरणों द्वारा छोड़ी गई खाली जगह को सार्थक गतिविधियों से भरें। इसमें किताबें पढ़ना, प्रकृति में समय बिताना, शौक पूरा करना, दोस्तों और परिवार के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना या माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करना शामिल हो सकता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स एक बार का इवेंट नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें हमें लगातार अपने डिजिटल आदतों का पुनर्मूल्यांकन करना होता है। ब्लैक हमें ये भी बताते हैं कि हमें खुद पर बहुत कठोर होने की जरूरत नहीं है। डिजिटल डिटॉक्स का लक्ष्य पूर्ण अलगाव नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ संतुलन खोजना है। वे स्वीकार करते हैं कि डिजिटल उपकरण आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं और हमें उनका उपयोग उत्पादक रूप से करना सीखना चाहिए, बजाय इसके कि वे हमें नियंत्रित करें। वे सुझाव देते हैं कि हम डिजिटल उपकरणों का उपयोग इरादे के साथ करें, केवल तभी जब आवश्यक हो और जब यह वास्तव में मूल्य जोड़ता हो। डिजिटल डिटॉक्स को अपने जीवन में लागू करना एक विस्तृत मार्गदर्शिका। जॉर्डन ब्लैक की डिजिटल डिटॉक्स को सिर्फ एक किताब के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बदलाव के लिए एक गाइड के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे अपने जीवन में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आपको कुछ सचेत कदम उठाने होंगे और अपनी आदतों में धीरे धीरे बदलाव लाना होगा। यहाँ इसे विस्तार से लागू करने के तरीके दिए गए हैं। 1. अपनी वर्तमान डिजिटल आदतों को समझें और उनका आकलन करें। सबसे पहला कदम ये जानना है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं। समय ट्रैक करें। कई स्मार्टफोन में बिल्ट इन स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेलबींग सुविधाएं होती हैं, जो आपको ये बताती हैं कि आप प्रत्येक ऐप पर कितना समय बिताते हैं। कुछ ऐप्स जैसे कि रेस्क्यू टाइम भी मदद कर सकते हैं। ईमानदारी से देखें कि आप किन ऐप्स पर सबसे ज्यादा समय बिताते हैं और कब। क्या ये सोशल मीडिया है, गेमिंग, स्ट्रीमिंग? ट्रिगर पहचानें। ध्यान दें कि आप कब और क्यों अपने फोन या डिजिटल डिवाइस की ओर खिंचे चले जाते हैं। क्या ये ऊब है, तनाव, दूसरों से जुड़ने की इच्छा या बस आदत? इन ट्रिगर्स को समझना आपको बेहतर विकल्प बनाने में मदद करेगा। भावनाओं पर गौर करें। डिजिटल उपयोग के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उत्साहित महसूस करते हैं या थके हुए और तनावग्रस्त? यह आपके डिजिटल आदतों के भावनात्मक प्रभाव को समझने में मदद करेगा। 2.
छोटे और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें क्योंकि इससे निराशा हो सकती है। छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। स्वर्ण समय स्थापित करें। अपने दिन का एक निश्चित समय, जैसे सुबह का पहला घंटा या सोने से पहले का अंतिम घंटा चुनें, जहां आप पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों से दूर रहें। इस समय का उपयोग पढ़ने, ध्यान करने, परिवार के साथ बातचीत करने या बस शांत रहने के लिए करें। नो फोन जोन। घर में कुछ ऐसे क्षेत्र निर्धारित करें जहां फोन की अनुमति न हो, जैसे डाइनिंग टेबल, बेडरूम या बाथरूम। नोटिफिकेशन बंद करें। उन सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दें जिनकी आपको तुरंत आवश्यकता नहीं है। इससे आप लगातार विचलित होने से बचेंगे। आप महत्वपूर्ण ऐप्स के लिए केवल आवश्यक नोटिफिकेशन चालू रख सकते हैं। सोशल मीडिया न्यूज फीड से ब्रेक। एक निश्चित समय के लिए सोशल मीडिया या न्यूज ऐप से दूर रहने का प्रयास करें। यह 30 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन भी हो सकता है। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। 3. अपने डिजिटल वातावरण को अनुकूलित करें। अपने उपकरणों को इस तरह से सेट करें जो डिजिटल डिटॉक्स का समर्थन करे। जरूरी ऐप्स को प्राथमिकता दें। अपने होम स्क्रीन से सभी अनावश्यक ऐप्स हटा दें। जो ऐप्स आपको विचलित करते हैं उन्हें फोल्डर्स में गहराई से छुपा दें या हटा ही दें। ग्रेस्केल मोड का उपयोग करें। रंगीन स्क्रीन हमें अधिक आकर्षित करती हैं। अपने फोन को ग्रेस्केल मोड पर सेट करने से उसकी अपील कम हो सकती है। फोन को दूर रखें। जब आप काम कर रहे हों, खा रहे हों या परिवार के साथ समय बिता रहे हों तो अपने फोन को दूसरे कमरे में या ऐसी जगह पर रखें जहां उसे आसानी से न देखा जा सके। अलार्म घड़ी का उपयोग करें। अपने फोन को अलार्म घड़ी के रूप में उपयोग करने से बचें ताकि आप सुबह उठते ही उसे न उठाएं। एक पारंपरिक अलार्म घड़ी खरीदें। 4. खाली समय को सार्थक गतिविधियों से भरें। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब सिर्फ डिजिटल उपकरणों से दूर रहना नहीं है, बल्कि उस खाली समय को गुणवत्तापूर्ण गतिविधियों से भरना भी है। किताबें पढ़ें। शारीरिक किताबें पढ़ें। यह स्क्रीन से दूर रहने का एक शानदार तरीका है। शौक पूरे करें। किसी पुराने शौक को फिर से शुरू करें या कोई नया शौक चुनें। चित्रकारी, बागवानी, संगीत बजाना, बुनाई आदि। प्रकृति में समय बिताएं। बाहर टहलें, पार्क में बैठें या किसी प्राकृतिक स्थान पर जाएं। प्रकृति में समय बिताना तनाव कम करता है। संबंधों को मजबूत करें। परिवार और दोस्तों के साथ व्यक्तिगत रूप से समय बिताएं। बातचीत करें, खेल खेलें या बस साथ रहें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। ध्यान करें, योग करें या बस अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहें। यह आपको वर्तमान क्षण में रहने में मदद करेगा। कुछ नया सीखें। एक नई भाषा, एक नया कौशल या कोई विषय सीखें जिसमें आपकी रुचि हो। 5. सचेत और इरादतन उपयोग का अभ्यास करें। ब्लैक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें डिजिटल उपकरणों का उपयोग कब और कैसे करना है, इस पर सचेत रूप से विचार करना। प्रश्न पूछें। जब आप अपने फोन तक पहुंचने वाले हों तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, मैं इसे क्यों उठा रहा हूं? क्या मुझे इसकी वास्तव में जरूरत है? क्या यह मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग है? उपयोग का उद्देश्य निर्धारित करें। किसी ऐप को खोलने से पहले तय करें कि आप उसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं आज शाम 7 बजे तक ईमेल चेक करूंगा और फिर फोन को अलग रख दूंगा। समय सीमा निर्धारित करें। सोशल मीडिया या अन्य मनोरंजक ऐप्स के लिए टाइमर सेट करें ताकि आप जरूरत से ज्यादा समय न बिताएं। 6. धैर्य रखें और खुद के प्रति दयालु रहें। डिजिटल आदतें रातों रात नहीं बदलती। गिरने पर फिर से उठें। आप शायद कई बार अपनी पुरानी आदतों में वापस चले जाएंगे। ये ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी गलती को पहचानें और फिर से ट्रैक पर वापस आ जाएं। खुद को दोष न दें। प्रगति का जश्न मनाएं। अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। जब आप एक दिन के लिए बिना सोशल मीडिया के रहते हैं या अपनी निर्धारित नो फोन जोन का पालन करते हैं तो खुद को शाबाशी दें। आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। देखें कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। अपनी रणनीति को अपनी जीवन शैली और जरूरतों के अनुसार समायोजित करने से न डरें। डिजिटल डिटॉक्स को लागू करने का मतलब प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से त्यागना नहीं है, बल्कि इसके साथ एक स्वस्थ और जानबूझकर संबंध बनाना है। यह आपको अपने जीवन पर नियंत्रण वापस लेने, अधिक उपस्थित रहने और वास्तविक दुनिया के अनुभवों का अधिक गहराई से आनंद लेने में मदद करेगा। अंत में, डिजिटल डिटॉक्स हमें अपने डिजिटल आदतों का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने और अपने जीवन पर नियंत्रण वापस लेने के लिए एक शक्तिशाली संदेश देता है। ब्लैक हमें याद दिलाते हैं कि हमारी खुशी और भलाई सबसे महत्वपूर्ण है और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी डिजिटल जीवन शैली हमें उस खुशी और भलाई से दूर न करे।
आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया टिप्पणी करके बताएं और आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और उचित जानकारी मिल पाई हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें।